हाय, माय नेम इज़ गौरव शर्मा। वेलकम टू एमजीसी। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कुछ टर्म्स को बच्चों, जैसे कि डोमिनेंट जीन क्या होती है, रिसेसिव जीन कैसी होती है, फिनोटाइपिक कैरेक्टर क्या हैं और जीनोटाइपिक कैरेक्टर क्या हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने जाना कि एलिल्स और जीन्स में क्या डिफरेंस है। अब जीन्स जो है वो अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करती हैं, वो अपने ट्रेट को एक्सप्रेस करती हैं किसी प्रोटीन के एक्शन की वजह से, स्पेसिफिक प्रोटीन के एक्शन की वजह से। उसके अलावा कुछ टर्म्स और आती हैं जब आप इस चैप्टर में मेंडल के प्रोसेस को पढ़ते हो, मेंडल साहब के एक्सपेरिमेंट को पढ़ते हो। तो डोमिनेंट जीन क्या होती है बच्चों, सबसे पहली जो यहाँ पे टर्म आती है जिसमें बच्चों को डाउट पे होते हैं। देखो, डोमिनेंट जीन या जीन कोई भी जो खुद को डोमिनेंट कर पा रही है। अब जैसे नाम से ही पता लग रहा है ना, डोमिनेंसी शो कर रही है। वो क्या शो कर रही है? डोमिनेंसी शो कर रही है, डिसाइड कर रही है अपने अपीयरेंस को। और इवन जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे ना, तब भी आपको पता लगेगा कि एक डोमिनेंट जीन वो जीन है जो सबसे ज़्यादा खुद को एक्सप्रेस कर पाई है खुद को। क्या टर्म यूज़ की मैंने? जो सबसे ज़्यादा खुद को एक्सप्रेस कर पाई है। ज़्यादा एरो ऊपर, मतलब मैं बोल रहा हूँ जो सबसे ज़्यादा खुद को एक्सप्रेस कर पाई है। इवन इन दी ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स भी उसको अगर देखने को मिल रही है, वो अपने कैरेक्टर को दिखा पा रही है जब उसके हमें ऑल्टरनेटिव जीन्स भी देखने को मिल रही है, ऑल्टरनेटिव पेयर भी हमें उसको देखने को मिल रहे हैं, या हेट्रो कंडीशन भी जब हमें उसको देखने को मिल रही है। मेरे ख्याल से अगर आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया है, अभी तक पढ़ा है या नहीं भी पढ़ा तो कोई बात नहीं, कैसे दिखाते हैं हम इसको? डोमिनेंट जीन कैसी होती है? हम जीन्स को सबसे पहले हम उसको एक लेटर्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। जो भी जैसे जीनोटाइप्स हम उसको बोलते हैं उसके, तो हम इनको एक लेटर के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया कैपिटल टी, और एक जैसे हमने यहाँ ले लिया कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, तो ये जो डोमिनेंट जीन है ना, ये एक लेटर रिप्रेजेंट कर रहा है डोमिनेंट जीन को। इवन ये एक ऑल्टरनेटिव फॉर्म में भी खुद के कैरेक्टर को या खुद के ट्रेट को एक्सप्रेस करने में केपेबल है ना। क्या बोला मैंने? कि ये डिसाइड कर रही है अपीयरेंस को, और वो अपीयरेंस इवन उसके ऑल्टरनेटिव फॉर्म के अंदर भी है। देखो, ये भी टॉलनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये भी टॉलनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रेट। और ये जो जीन है ना, मतलब ये ऑल्टरनेटिव फॉर्म में भी खुद को एक्सप्रेस कर पा रही है। जबकि जब हम रिसेसिव जीन के बारे में बात करते हैं, ये खुद के कैरेक्टर को या खुद के ट्रेट को तभी एक्सप्रेस कर पाती है जब ये होमो कंडीशन में हो। कैसी कंडीशन में हो? होमो, मतलब कि होमो से मेरा मतलब है जब ये आइडेंटिकल सिचुएशन में हो, तभी ये खुद के कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर पाती है। अब देखो, आइडेंटिकल लोगे ना, स्मॉल टी, जबकि यहाँ पे ये अकेला सिंगल टी जो था बेचारा खुद के कैरेक्टर को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था। क्या लिखेंगे डेफिनेशन में? कि रिसेसिव जीन जो है वो सिर्फ आइडेंटिकल सिचुएशन में ही खुद के ट्रेट को या कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर पाती है, जबकि जो डोमिनेंट जीन होती है वो ऑल्टरनेटिव फॉर्म में भी अपने कैरेक्टर को या फिर अपने ट्रेट को एक्सप्रेस कर सकती है, इसलिए वो डोमिनेंट है। समझे बात मेरी? उसके अलावा जो फिनोटाइप आता है यहाँ पे वर्ड, फिनोटाइप का मतलब क्या होता है बच्चों? फिनोटाइप का मतलब है एक फिजिकल कैरेक्टर जो आपको अपेयर हो रहा है। आपने देखा सामने, आपके घर के सामने एक पेड़ है, आपने देखा पेड़ कैसा है, पेड़ की जो पत्तियां हैं वो ग्रीन है, पेड़ का जो स्टेम है वो ब्राउन है। तो आपने उसको देखा, आपने उसको देख के बताया, तो अपीयरेंस जो है, यानी कि जो फिनोटाइप्स होते हैं, फिनोटाइप एक फिजिकल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या कहा मैंने? कि जो फिनोटाइप्स होते हैं ये एक फिजिकल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। किसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? फिजिकल कैरेक्टर को। जबकि जीनोटाइप जो होता है बच्चों, ये एक जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है किसी ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, या एक जेनेटिक मेकअप है, ठीक है, एक जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, या फिर मैं क्या कह सकता हूं, एक जेनेटिक मेकअप है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, राइट। अब इन्हीं के हम रिप्रेजेंट करते हैं इसी जीनोटाइप को इस फिनोटाइप के बिहाफ पे। तो ये सिंपली जो फिजिकल कैरेक्टर्स होते हैं या फिनोटाइप जो हैं, ये किसकी वजह से आ रहे हैं? ये जो हम डिटरमिन कर पा रहे हैं, ये एक जीनोटाइप कैरेक्टर की वजह से ही हम इसको बता पा रहे हैं। भाई पहले जेनेटिकल मेकअप तैयार हुआ ना, तभी तो वो बाहर दिखा। तो यानी कि जो फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स हैं वो जीनोटाइप की वजह से ही डिटरमिन हो पा रहे हैं।
जैसे कि आप जेनेटिकल मेकअप देखते हो, हम देखते हैं ना कि जैसे मानो कि कोई जीन है, कोई भी हमें पेयर में देखने को मिल रही है, अच्छा कैपिटल टी, तो इसका जेनेटिक मेकअप हो गया। हम जो रिप्रेजेंट करते हैं उसमें आपके जो क्रॉसेस हैं उनके अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे स्मॉल टी हमने कहा, या हमने कहा राउंड येलो, तो ये अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करता है जो जीनोटाइप होता है। तो जीनोटाइप क्या है, सिंपली ये एक जेनेटिकल मेकअप पे है, जेनेटिकल कॉन्स्टिट्यूशन है। फिनोटाइप क्या है, जो जेनेटिकल मेकअप की वजह से ही हमें डिटरमिन हो रहा है, जो कि हमें अपीयर हो रहा है, जिसको हम देख पा रहे हैं। रेसेसिव जीन कौन सी होती है, जो सिर्फ आइडेंटिकल सिचुएशन में खुद को एक्सप्रेस कर रही है, और डोमिनेंट जीन वो है जो ऑल्टरनेटिव फॉर्म में भी खुद के कैरेक्टर को या ट्रेट को एक्सप्रेस कर पा रही है। आई होप कि आपको ये पॉइंट्स अच्छे से समझ आए हों सारे के सारे। उसके अलावा बच्चों एक टर्म आती है जिसे हम बोलते हैं होमोजाइगस, क्या बोलते हैं, होमोजाइगस सिचुएशन, और एक टर्म आती है जिसे हम बोलते हैं हेट्रोजाइगस। एक जाते जाते एक टर्म और आप देख लीजिए, एक जिसे हम बोलते हैं हेट्रोजाइगस। तो ये सारी टर्म्स जो हैं ये क्या रिप्रेजेंट करी, दोनों की दोनों टर्म क्या रिप्रेजेंट करी। देखो होमो का मतलब क्या होता है, होमो का मतलब होता है सेम, होमो का मतलब क्या होता है, सेम, जबकि हेट्रो का मतलब होता है बच्चों डिफरेंट। हेट्रो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो होमो सिचुएशन कैसी है, देखो ये होमो है ना, कैपिटल टी, ये होमो सिचुएशन हो गई, जबकि जो स्मॉल टी ये भी कैसी हो गई, होमो। जबकि हेट्रोजाइगस कंडीशन हमारी कौन सी, कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना, ये रिप्रेजेंट करता है, जो हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। तो ये अलग अलग फॉर्म हो गई, ये हेट्रोजाइगस सिचुएशन हो गई, और ये दोनों सेम है, तो इसको हम होमोजाइगस सिचुएशन का नाम देते हैं, राइट। आई होप कि आपको ये टर्म्स अच्छे से समझ आई हो, जो आपके कॉन्सेप्ट्स को आगे और भी अच्छे से बिल्डअप कर पाएं। तो इस वीडियो में इतने, मिलूंगा आपसे कुछ क्वेश्चंस के साथ डाइहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर, और जो भी आपके एक्सप्रेस डाउट है ना वो कमेंट सेक्शन में बताइए, जिससे कि हम उसको डेफिनेटली आगे सॉर्ट आउट कर सकें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें दोस्तों। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।